Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं अनूप वर्मा आप लोगों के समक्ष फिर से वीडियो लेकर आया हूं। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में जो मैं कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान पढ़ा रहा था, तो उसके पिछले वीडियो में आप लोगों को पढ़ा चुका हूं कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, वैद्युत आवेश क्या है, कूलाम का नियम क्या है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। आज से हम क्या पढ़ाएंगे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अच्छी स्थिति में पढ़ाया जा रहा हूँ कि अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। ठीक दोस्तों, तो देखिए क्वेश्चन कि द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो इसमें हमने क्या मान लिया है कि दो बिंदु आवेश हैं, है ना। ये दो बिंदु आवेश हैं -q और +q। दो बिंदु आवेश AB -q +q एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है। आवेश के मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है, इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और इन दोनों के बीच की अल्प दूरी क्या है, 2L है। दोनों के बीच की अल्प दूरी क्या है, 2L है। मतलब यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी है 2L। तो यह जब मध्य बिंदु हुआ A और B का मध्य बिंदु हुआ तो L इतनी हो गई, L इतनी हो गई। ठीक, तो इसमें हम क्या लिखेंगे कि माना वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण AB एक ऐसे माध्यम में स्थित है, एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है, जिसका परावैद्युतांक K है। ठीक, मैंने क्या माना है कि वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है। ठीक, और जो वैद्युत द्विध्रुव आपका है वो -q और +q कूलाम आवेश से मिलकर बना है। तो वैद्युत द्विध्रुव -q व +q कूलाम आवेश से मिलकर बना है, आवेश से मिलकर बना है। ठीक, कि जो आपका वैद्युत द्विध्रुव है वो -q और +q कूलाम आवेश से मिलकर बना है और जिनके बीच की अल्प दूरी क्या है, 2L है। जिनके बीच की अल्प दूरी क्या है, 2L है। लिख देंगे जिनके बीच की अल्प दूरी 2L है। जिनके बीच की अल्प दूरी क्या है, 2L है। अब वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु, वैद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु क्या है, वो है, लिखेंगे वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से, वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक, क्या है कि वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। आगे हम क्या करेंगे, आगे लिखेंगे कि माना वैद्युत द्विध्रुव के आवेशों माना वैद्युत द्विध्रुव के आवेशों प्लस क्यू और माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E1 व E2 है।
तो लिखेंगे माना वैद्युत द्विध्रुव के आवेशों, वैद्युत द्विध्रुव के आवेशों प्लस क्यू व माइनस क्यू के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं, उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं E1 व E2 हैं। क्या लिखा है कि माना वैद्युत द्विध्रुव के आवेश प्लस क्यू तथा माइनस क्यू के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं E1 व E2 हैं। आगे क्या लिखेंगे कि बिंदु P के आवेश प्लस क्यू से दूरी, है ना। अब देखेंगे बिंदु P जो है इसका आवेश प्लस क्यू से दूरी कितनी है, r माइनस एल है। कितनी है, r माइनस एल है। और बिंदु P की माइनस क्यू से आवेश कितनी है, r प्लस एल है। देख लीजिए यहाँ पे कि बिंदु P की प्लस क्यू आवेश से दूरी कितनी है, r माइनस एल है। और बिंदु P की माइनस क्यू से आवेश दूरी कितनी है, r प्लस एल है। आगे लिखेंगे बिंदु P की प्लस क्यू कूलाम आवेश से दूरी, आवेश से दूरी, आवेश से दूरी r माइनस एल तथा प्लस क्यू कूलाम आवेश से दूरी r प्लस एल है, r प्लस एल है। जब ये दूरी है तो हम निकालेंगे यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं E1 व E2। तो अगर आप लोगों को इसको नोट करना है तो वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिए, फिलहाल मैं मिटा रहा हूँ उसको। तो देखिए आगे क्या है। अब यहाँ पे हम निकालेंगे इसकी तीव्रताएं। क्या निकालेंगे, तीव्रताएं निकालेंगे। तीव्रताएं किसकी दिशा में, BP की दिशा में पहले निकालेंगे। पहले निकालेंगे BP की दिशा में, BP की दिशा में। अब BP की दिशा में कौन सा कूलाम आवेश है, प्लस क्यू कूलाम आवेश है। तो या तो लिख सकते हैं प्लस क्यू कूलाम आवेश के कारण। चलो ठीक है, BP की दिशा में E1 बराबर निकालेंगे। E1 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q। अब यहाँ पे Q दोनों दिए गए हैं तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये आपका आवेश है Q अपॉन r स्क्वायर। तो r कितना दिया है, क्योंकि बिंदु BP की दिशा में निकाल रहे हैं, B ये है P ये है। जब BP की दिशा में हम निकाल रहे हैं तो यहाँ पे आवेश Q है तो आवेश Q लिया जाएगा। अब बीच की दूरी r माइनस एल है तो ली जाएगी r माइनस एल का स्क्वायर। इसको समीकरण बना दिया 1। पुनः लिखेंगे, अब ये था BP की दिशा में, अब हम लेंगे AP की दिशा में, AP की दिशा में। अब लेंगे क्या, AP की दिशा में। अब AP की दिशा में लेंगे तो लेंगे E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R प्लस L का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिए A की P से दूरी कितनी है, ये r प्लस एल हो जाएगा r प्लस एल का होल स्क्वायर। अब ये बन गई आपकी समीकरण 2। अब जो आपकी तीव्रताएं हैं, जो तीव्रताएं हैं एक ही रेखा पर हैं। देखिए तीव्रताएं क्या हैं, एक ही रेखा पर हैं और एक दूसरे के क्या हैं, अनुदिश विपरीत दिशाओं में हैं, है ना। चूंकि लिखेंगे तीव्रताएं E1 व E2 एक ही रेखा पर अनुदिश विपरीत दिशाओं में हैं, अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र, जो बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र होगा वो क्या होगा, इनके अंतर के बराबर होगा, है ना। तो आगे क्या लिख लेंगे, चूंकि क्या लिखेंगे, चूंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं E1 व E2, चूंकि वैद्युत क्षेत्र की
तीव्रताएं E1 व E2 एक ही रेखा पर एक दूसरे के अनुदिश विपरीत दिशाओं में हैं। एक दूसरे के वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता A1 व E2 एक ही रेखा पर अनुदिश विपरीत दिशाओं में है। एक ही रेखा पर अनुदिश विपरीत दिशाओं में है। विपरीत दिशाओं में है अतः इनका परिणामी इनके अंतर के बराबर होगा। इनके अंतर के बराबर होगा। जो इसका परिणामी निकलेगा वो परिणामी क्या होगा? इनके अंतर के बराबर होगा। और जब इनके अंतर के बराबर होगा, अब चूंकि यहाँ पे जो आपका है E1, देखो E1 उस साइड जा रहा है, E2 किस साइड है? इस साइड है। तो आपका देखिए E1 की दिशा सही है, ये दिशा है। E2 की विपरीत दिशा हो गई, क्योंकि यहाँ पे आपका जो E1 है वो E2 से क्या है? बड़ा होगा। जब E1 E2 से बड़ा होगा तो आपका क्या होगा? E1 से E2 घट जाएगा, तो E बराबर हो जाएगा E1 माइनस E2। E बराबर क्या हो जाएगा? E1 माइनस E2। तो E बराबर E1 माइनस E2, तो E बराबर हो जाएगा 1 क्या? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान, अब E1 पे कितना है? R माइनस L का होल स्क्वायर, तो R माइनस L का है, इसको लगा दिया। E2 है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R प्लस L का होल स्क्वायर। ठीक, आगे देखेंगे, ऊपर लिखेंगे, तो नोट करना है तो आप लोग इसको वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिए। आप ध्यान दीजिए, जब यहाँ पे E बराबर हो गया E1 माइनस E2, मान रख दिया दोनों का। जब दोनों का मान रख दिया तो यहाँ पे E बराबर क्या हो जाएगा? आप देखिए यहाँ पे यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 आपको मिलेगा कॉमन। ये क्या मिल रहा है? कॉमन मिल रहा है। Q भी कॉमन मिल रहा है, तो साथ में Q भी कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ बचा 1/R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। तो E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q। यहाँ पे क्या करेंगे? इसका हम कर देंगे कंजुगेट गुणा। क्या? इसकी इसके साथ गुणा, इसकी इसके साथ गुणा, इसकी इसके साथ। तो R प्लस L का होल स्क्वायर की गुणा 1 से तो हो जाएगा R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर की गुणा 1 से तो हो जाएगा R माइनस L का होल स्क्वायर, और इसकी गुणा इसके साथ, तो R माइनस L हो जाएगा स्क्वायर एंड R प्लस L का स्क्वायर हो जाएगा। तो अब E बराबर कितना होगा? Q करना, Q लिख सकते हैं, चलो इसको Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 A प्लस B का होल स्क्वायर से इसको हम ओपन कर देंगे, तो हो जाएगा पहले पद का स्क्वायर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL। इसी प्रकार इसको भी ओपन करेंगे, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस का 2RL अपॉन, ये देखिए क्या है आपका, अगर इसको हम एक में ही लिख दें R माइनस L R प्लस L, क्योंकि इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर दोनों गुणनखंड में है, तो हम एक में इसको लिख देंगे, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो E बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL माइनस, अब यहाँ से हम माइनस से ब्रैकेट खोलेंगे तो प्लस वाले माइनस, माइनस वाले प्लस हो जाएंगे, तो प्लस माइनस ये भी हो जाएगा माइनस, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। अब यहाँ देखिए ये एक ही ब्रैकेट में है, a माइनस बी ए प्लस बी के रूप का है। जब a माइनस बी ए प्लस बी, जैसे आपका एक सूत्र होता है
कि a माइनस बी एंड a प्लस बी ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो उसी टाइप से इसको भी हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और का होल आर स्क्वायर। अब यहां से देखेंगे आर स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर माइनस का कट गया। तो यहां कितना बचा ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू गुणे 2rl और 2rl कितना हो गया 4rl हो गया अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2r अलग कर लें, यहाँ पे 2r हम अलग कर लें तो यहाँ पे 2q अलग एक जगह कर लेंगे 2 दूनी 4 r भी है l भी है। अब q यहाँ ले आए l इसके साथ कर लिया अपान लिख सकते हैं r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर लिख सकते हैं। अब आगे देखिए यहाँ पे तो हम लिख सकते हैं E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2r तो है ही है। अब देखिए 2ql है, आपने पढ़ा है वैद्युत द्विध्रुव, अभी इसके नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को पढ़ाया था वैद्युत द्विध्रुव। तो वैद्युत द्विध्रुव जो होता है वो क्या होता है P बराबर 2ql होता है, P बराबर 2ql। तो इसके जगह पे हम लिख सकते हैं P, क्या लिख सकते हैं P अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या है, अब चूंकि जो आपका L है, जो L है वो R की तुलना में बहुत छोटा, देखिए L इतना है, L आपका इतना है और R कितना है इतना है, R इतना है L इतना है। तो जो आपका L है वो R की तुलना में छोटा है तो L स्क्वायर R स्क्वायर की तुलना में बहुत छोटा होगा। तो जब बहुत छोटा होगा तो L को हम क्या करेंगे, L को हम मान लेंगे 0, लिख देंगे यहाँ पे क्या ऊपर देख लेते हैं, मिटा देते हैं। अगर आप लोगों को नोट करना है तो इसको वीडियो को करके नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे बचा क्या आपका E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2pr अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर बचा। ठीक, तो यहां पे क्या हो जाएगा, लिखेंगे कि L R की तुलना में बहुत छोटा है। आप खुद देख लीजिए L इतना है, R ये जा रहा है इतना बड़ा है, तो R जो है L की तुलना में बहुत बड़ा है, मतलब L R की तुलना में छोटा है। अतः L स्क्वायर R स्क्वायर की तुलना में क्या होगा, नगण्य होगा। अतः L बराबर 0 रखने पर, L बराबर क्या रखेंगे 0 रखेंगे, तो इसमें हम L बराबर 0 रख देंगे तो E बराबर क्या हो जाएगा, E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2pr अपॉन आर स्क्वायर माइनस 0 हो जाएगा और इसका होल स्क्वायर। तो E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2pr अपॉन आर स्क्वायर और ये आर स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा r की घात 4, r की घात 4 से एक r ये कट जाएगा तो आपका आ जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2p अपॉन r क्यूब। यही होता है द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2p अपॉन r क्यूब। ठीक, यही होता है आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अच्छी स्थिति में। ठीक है, तो और इसका मात्रक भी आप लिख सकते हो न्यूटन प्रति कूलम हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलम इसका मात्रक होता है। तो आप लोगों ने पढ़ा इस वीडियो में कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अच्छी स्थिति में, फिर इसके अगले वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति में। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो धन्यवाद दोस्तों। Subscribe now
and press the bell icon. Never miss an update.